अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम हमने देखा था कि फ्रंट एंड अपनी ऐप को किस तरह से डिज़ाइन करते हैं यूजिंग कोड एंड बाय ड्रैग एंड ड्रॉप। आज हम देखेंगे कि जो फ्रंट लेआउट है उसके बैक एंड पे जो फंक्शनैलिटी है उसके लिए हम किस तरह कोडिंग करेंगे और किस फाइल में कोडिंग करेंगे। तो बैक एंड कोडिंग हमें पता है कि हमें जावा में करनी है। ठीक है, आप जो भी एप्लीकेशन डिज़ाइन करोगे उसका फ्रंट एंड आप एक्सएमएल में करोगे एंड बैक एंड आप उसका जावा में करोगे। तो जावा में करने के लिए हम जावा की फ़ाइल खोलेंगे। जावा फर्स्ट पैकेज एंड मेन एक्टिविटी डॉट जावा, मेरे पास ये फ़ाइल ओपन हो चुकी है। सो देख लेते हैं वन बाय वन हर लाइन का क्या मीनिंग है। सबसे पहले मेरे पास पैकेज बता रहा है कि ये फ़ाइल मेरी इस पैकेज में है। ठीक है, जब आपने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट किया था तो वहाँ पे पैकेज नेम आ रहा था, हमने माई ऐप दिया था पैकेज नेम, तो मेरे पास मेन एक्टिविटी डॉट जावा का पैकेज जो है वो ये आ रहा है। देन कुछ इंपोर्ट की लाइंस हैं, यानी हमने कुछ क्लासेस इंपोर्ट की हैं अपनी एप्लीकेशन के लिए। हमें इसका पूरा रेफरेंस भी पता ही है, हमने क्लिप्स में जब स्टार्ट में जावा की बेसिक्स पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था ऐप कंपैट एक्टिविटी की क्लास इंपोर्ट हुई है जिसका पूरा रेफरेंस ये गिवन है, एंड बंडल की क्लास है जिसका रेफरेंस गिवन है कि ये कौन से पैकेज के अंदर क्लास एग्जिस्ट कर रही है। देन मेरे पास क्लास स्टार्ट है। क्लास किस तरह से बनाते हैं, हम सबसे पहले हम एक्सेस स्पेसिफायर अपना बताते हैं कि हमारी क्लास का एक्सेसिबिलिटी लेवल क्या है। तो यहाँ पे पब्लिक है, यानी इसको कोई भी क्लास आउटसाइड द पैकेज भी एक्सेस कर सकती है। देन क्लास कीवर्ड, दिस इज़ द क्लास नेम मेन एक्टिविटी एंड इट शुड बी सेम एज योर फाइल नेम। आपकी फाइल नेम क्या है, मेन एक्टिविटी, तो आपका क्लास नेम भी मेन एक्टिविटी ही होना चाहिए। देन दिस इज़ अ कीवर्ड एक्सटेंड जो कि इनहेरिटेंस में यूज़ होता है, यानी मेन एक्टिविटी की क्लास एक्सटेंड करी है ऐप कंपैट एक्टिविटी की क्लास को, यानी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को ये इनहेरिट करेगी। ठीक है, यूज़ करेगी। देन दिस इज़ द ओपनिंग ब्रैकेट फॉर अवर क्लास। क्लास के अंदर हमारे पास एक मेथड आ रहा है ऑन क्रिएट का, इसकी रिटर्न टाइप वॉइड है एंड इसका एक्सेस स्पेसिफायर प्रोटेक्टेड। बंडल की क्लास का इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट करें, या बंडल क्लास का आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, सेव इंस्टेंस स्टेट। देन दिस इनसाइड द फंक्शन हमारे पास ऑन क्रिएट का फंक्शन जो है, जो आपकी पेरेंट क्लास है ऐप कंपैट एक्टिविटी, उसका फंक्शन जो है वो कॉल किया जा रहा है यूजिंग सुपर कीवर्ड, और उसमें आप भेज रहे हो सेव्ड इंस्टेंस ऑब्जेक्ट। देन सेट कंटेंट व्यू आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी मेन। इस लाइन का मतलब ये है कि जो आपका फ्रंट एंड है एक्सएमएल है, जो आपका एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल, उसको आप बाइंड कर रहे हो अपने बैकएंड के साथ मेन एक्टिविटी डॉट जावा के साथ। ठीक है, यानी फ्रंट एंड को आप बैकएंड के साथ कनेक्ट कर रहे हो, बाइंड कर रहे हो। तो इसका ये मतलब है। आर हमारे पास एक क्लास है जो कि आईडीज़ को मेंटेन करने के लिए यूज़ होती है। लेआउट हमारे पास ये फोल्डर है, आर एस के अंदर लेआउट ये फोल्डर, और इसके अंदर जो हमारे पास फाइल पड़ी है एक्टिविटी मेन, ये उसका आगे से रेफरेंस बता रही है। देन हमारे पास यहाँ पे फंक्शन एंड हो रहा है और यहाँ पे हमारे पास क्लास एंड हो रही है। सो दिस इज़ द बैक एंड कोड। हमने फ्रंट एंड को एक्सप्लोर कर लिया था। आज हम एक छोटी सी एग्जांपल करेंगे, काउंटर बनाएंगे, काउंटर ऐप। उसके लिए मैंने फ्रंट एंड कर लिया हुआ है, आप इसको अपने मुताबिक जो है वो डिज़ाइन कर लें। मेरे पास एक टेक्स्ट व्यू है जिसमें मैंने टेक्स्ट ऐड किया है योर काउंटर इज़। ठीक है, और टेक्स्ट यानी एक स्ट्रिंग है, तो मैंने वैल्यूज़ में जाके स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में जाके ये स्ट्रिंग ऐड की है। ठीक है, फिर मेरे पास दो बटन्स हैं, एक मेरे पास बटन है काउंटर का, एक मेरे पास बटन है रीसेट का। इन दोनों को मैंने स्पेसिफिक आईडीज़ असाइन कर दी हैं। इसको मैंने काउंटर की आईडी असाइन की है और इसको मैंने रीसेट की आईडी असाइन की है। इनके कंस्ट्रेंट्स सेट कर दिए हैं। ठीक है, और इसका कोड देख लेते हैं। दिस इज़ आवर एक्सएमएल कोड, टेक्स्ट व्यू, देन काउंटर बटन एंड देन रीसेट बटन। इनके विड्थ हाइट सेट की है, इनका टेक्स्ट सेट किया है, टेक्स्ट के लिए हमने स्ट्रिंग ऐड की थी। ठीक है, और इनके कंस्ट्रेंट सेट किए हैं।
अच्छा, एक एडिशनल चीज़ यहाँ पे ये हो रही है, ऑन क्लिक। ये भी हम देखते हैं कि किस तरह हो रहा है, ये लाइन किस तरह से ऐड हुई है यहाँ पे। सो आपका जो फ्रंट एंड है वो कुछ इस तरह का है। ठीक है, आप किस तरह से डिज़ाइन करना चाहते हैं, कलर स्कीम चेंज करना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस है। बैक एंड पे आते हैं। अच्छा जी, फ्रंट एंड तो हमने देख लिया। अब हमने क्या करना है, जो हमने लेआउट्स लिए हैं, जो बटन और टेक्स्ट व्यूज़ लिए हैं, उसको बैक एंड यानी जावा के साथ बाइंड भी करना है। तो बाइंड करने का मेथड क्या है वो देख लेते हैं।